ओम जी 63.9 बड़ा क्या है? 63 है। 63.9 है। 64 थोड़ा सा चलिए 64.100। फील है हमारा इससे बढ़ गया होगा। अच्छा बढ़ गया ना। एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं हुई। दिव्यम योगाश्रम में साय का सत्र प्रारंभ हो रहा है। बहुत जल्दी से सभी लोग आ जाइए और कमर गर्दन सीधी कर लो बेटा। अपने पीछे सिद्धासन लगाइए दोनों लोग। हाँ लेफ्ट राइट लो ऐसे। बताया ना, बार बार क्यों पूछते हो? स्पाइनल कॉर्ड स्ट्रेट कीजिए अपनी ज्ञान मुद्रा के साथ। आप लंबा गहरा श्वास भरिए। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृता। सबसे पहले वज्रासन में बैठ जाइए और चलिए कुछ अभ्यास आपको वेरिकोस वेन्स, सियाटिक पेन, हिप्स पेन, नी पेन, पैरों की उंगलियों में दर्द है, पंजों में दर्द है, एंकल पेन है, एडी में दर्द है, तो इन सब के लिए आज का अभ्यास रहेगा। तो सीधे हम पहले दोनों पैरों को बाहर की ओर खोल देते हैं बहुत जल्दी से। आ जाइए। पहले सबसे पहले पैरों को शेक कर लीजिए। और बड़ा शून्य बना लीजिए। श्वास भरते रहिए, श्वास छोड़ते रहिए, श्वास भरते रहिए। पूरा बड़ा शून्य बनाइए। दोनों बार आसन से स्पर्श करने का प्रयास कीजिएगा, लिटिल फिंगर को भी और आपके अंगूठे बाहर भी और अंदर भी। रिवर्स। बहुत बढ़िया। दोनों पंजों को सामने जोड़ लीजिए और केवल पहले उंगलियों को चलाइए।
जितना जैसे जैसे करते जा रहे हैं वैसे वैसे कीजिए। 17 अभ्यास हैं, लगभग 17 16 18 अभ्यास हो जाएंगे। ठीक है, कुछ अभ्यास और जोड़ देंगे तो टोटल कुल मिला के 18 अभ्यास हो जाएंगे। समय लगेगा, इसलिए जल्दी जल्दी जैसे जैसे करते जा रहे हैं वैसे वैसे करते जाइए। कुछ अभ्यास नए होंगे, कुछ अभ्यास पुराने होंगे, तो इसलिए सबको आप अपने माइंड में बिल्कुल मेमोरीज में फिट कर लीजिए। और अपोजिट डायरेक्शन में दोनों पंजों को कीजिए। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। और एक बार श्वासों को रोक लेंगे अपोजिट डायरेक्शन में, और आपके मूवमेंट भी स्थिर हो जाएंगे। आप सभी लोग जो लाइव जुड़े हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जो आज के अभ्यास है मैं दोबारा से रिपीट कर दे रहा हूँ। जिनको वेरिकोस वेन्स है, जिनको सियाटिक पेन है, जिनको काफ मसल्स पेन है, जिनको नी पेन है, जिनको पैरों के पंजों में दर्द रहता है, जिनको एड़ी में दर्द रहता है, और जिनको जिनको सियाटिक पेन है, जिनको हिप्स पेन है, ऐसे सभी लोगों के लिए दोनों पंजे एक साथ बड़ा शून्य बना लीजिए, बड़ा सर्कल क्रिएट कीजिएगा। श्वास भरते रहिए। जिनको प्रॉब्लम्स वाकई में है, ऐसे सभी साधक श्वासों के माध्यम से श्वास प्रश्वास क्रिया करते रहिए, और जो पैरों के मूवमेंट है उनमें गति दीजिएगा। जैसी श्वास वैसी गति। लाइक दिस एक्टिवेशन ऑफ नी ज्वाइंट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कमर को सीधे रखिए, दोनों हाथ हथेली आपकी पीछे। जैसे आपने देखा होगा हमने सीटेड नी टक कराया था, उसमें दोनों पैरों को एक साथ हम पुश करते थे। यहां हम सिंगल लेग से कर रहे हैं, तो एक्टिवेशन ऑफ नी ज्वाइंट। ना 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 ना, बस यही गड़बड़ हो गया ना। देखने के बाद भी गड़बड़ नहीं करना है। नी हमारा बिल्कुल आपकी चेस्ट की डायरेक्शन में रहना चाहिए, ये आउट नहीं। ऐसे कर गया तो समझ लो चला गया। ठीक है, हमें बिल्कुल सीधा रखना है, इसलिए मैंने कहा पीछे अपने पाम टिका दीजिए। तो इसमें हम श्वासों का बैलेंस अपने आप से मत स्टार्ट कीजिए। पूछ लीजिए, हम जब यहाँ पेन की बात कर रहे हैं तो जैसे ही पंजा अपनी ओर लेकर आएंगे तो हम श्वास छोड़ेंगे। ठीक है, जिन लोगों को ज्यादा तकलीफ है वो आसन पर प्लेस भी कर सकते हैं, रख भी सकते हैं। श्वास छोड़ेंगे, श्वास भरेंगे। ना ना, देखो ये जा रहा है, इसको फिर प्रयास कीजिएगा, इसको सीधा रखें। अंदर की तरफ घुटना आपका जाना चाहिए, अभी भी बाहर है। उल्टा चल रहा है। ठीक है, बहुत सुंदर। तो हमने एक्टिवेशन ऑफ नी ज्वाइंट, अपने घुटनों के मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हमने अभ्यास किया। हमने बताया श्वास को छोड़ेंगे, तो नी को हम अब अगली बार करेंगे। अगला अभ्यास कर रहे हैं एक्टिवेशन ऑफ हिप्स ज्वाइंट। तो हिप्स ज्वाइंट के लिए क्या करेंगे, आपने देखा होगा हमने मरकट आसन कराया हुआ है। ठीक है, तो मरकट आसन जब हमने कराया है तो हम अपोजिट डायरेक्शन में क्या करते हैं, नी और हील टच करते हैं आपस में। इसी प्रकार हम श्वास छोड़ेंगे, श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे,
श्वास भरेंगे। मैं दोबारा से बता दे रहा हूं, दोनों पाम आपके पीछे रहेंगी, कमर सीधी रहेगी बिल्कुल, और श्वास छोड़ेंगे। कुछ देर बने रहिए, श्वास भरते हुए वापस आ जाइए, श्वास छोड़ते हुए अपोजिट डायरेक्शन में कुछ देर बने रहिए, श्वास भरते वापस आ जाइए। इस अभ्यास में क्या होगा आपके साथ, आप धीरे धीरे आगे की ओर सरते चले जाएंगे इस प्रकार से। तो वापस पुनः पीछे आ जाइए, और आपको अगर प्रॉब्लम नहीं है तो आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं, लगातार कंटिन्यूसली भी इसको हम कर सकते हैं। ठीक है। और जिनको थाइज में पेन है, हिप्स में पेन है, सियाटिक पेन है, वेरिकोस पेन है, इसको हमने करना। चलिए अगला अभ्यास हम टैपिंग करेंगे। हमने कहा काफ मसल्स में पेन है तो यहां पर भी चलेंगे, तो ना हील वहीं रहेगी आपकी। जब मैं नया अभ्यास, मैंने कहा नए अभ्यास होंगे इसमें, तो बहुत ध्यान से देखिए, चेंज है, हील वहीं रहेगी, केवल टैपिंग कर रहे हैं काफ मसल्स की आपके। ठीक है। तो आपके जो काफ हैं अपने स्थान पर हम इनको एक्टिवेट करेंगे। यहां अगला अभ्यास, अब जैसे जो लोग कर सकते हैं वो ठीक है, नहीं तो इस प्रकार से टैपिंग कर लीजिए आराम से, ऊपर से नीचे की ओर, ऊपर से नीचे की ओर, नीचे से थप्पड़ लगाएंगे नीचे से, क्योंकि वेरिकोस वेन नीचे आ रहा है ना, तो साइड में भी तो मारेंगे, लेकिन नीचे से ऊपर की ओर भी थप्पड़ लगाएंगे। ठीक है। तो ये टैपिंग इस तरह से कर लेंगे, आप देखेंगे आपकी जो मसल्स हैं वो एक्टिवेट होने शुरू हो जाएंगी, स्टिमुलेट होंगी और एक्टिवेट हो जाएंगी। ठीक है। तो 5 मिनट बहुत हो जाएगा अगर आप टैपिंग कर रहे हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से टैपिंग करेंगे। अगला अभ्यास में आएंगे हम, मलासन में बैठ जाएंगे। ठीक है। अगला अभ्यास जो है इसमें हम सबसे पहले मलासन में बैठ जाएंगे, और मलासन में बैठने के बाद इस प्रकार से नी बाहर और हाथ दोनों बिल्कुल सीधे कसे हुए इसमें बैठ गए। श्वास भरिए और प्रयास कीजिए कमर सीधी रहे, ऊपर बैठो, और उसके बाद दोनों हाथ प्लेस कर दीजिए नीचे। हट गए। अब जस्ट हील आपने लिफ्ट करनी है, हील अपनी रेस करनी है ऊपर की ओर। तो आप श्वास के साथ भी कर सकते हैं, और केवल यहां से भी। बेटा टायर उठा के लाओ जल्दी से शहरी। इस प्रकार से हम अपनी केवल हील उठाते रहेंगे, ऐसे उचकाते रहेंगे, ऊपर की ओर उठाते रहेंगे। पीला वाला, पीला वाला। चलो चलिए, आप देखेंगे आपके काफ भर जाएंगे, लेकिन आपके जो काफ मसल्स हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे, याद रखिए। जल्दी लाओ। चलिए अगला अभ्यास बता रहा हूं। इसी में जो लोग, अब जिनको प्रॉब्लम ज्यादा है, ऐसे लोग क्या करेंगे, जैसे कोई पतला है यानी थोड़ा सा ऊंचा, मेरे पास अभी जो है मैं उसका प्रयोग कर रहा हूं, आप चाहें तो टायर का प्रयोग कर लीजिए, आप चाहें तो पतली से ऊंचा पतला होता है उसका प्रयोग करेंगे। तो उसमें क्या करेंगे हम केवल ऐसे। ठीक है। केवल और केवल जिनको प्रॉब्लम ज्यादा है वो लोग ऐसा करेंगे, क्या कि केवल पटले पर बैठ गए और केवल एड़ी में, एड़ी को बार बार ऊपर की ओर उचकाएंगे, श्वास छोड़ते जाएंगे और दीजिए, करके देखिए जल्दी से।
बिल्कुल किनारे बैठिए। हाँ, बहुत बढ़िया। हाँ, केवल एड़ी उठानी, ठीक है। तो जो लोग हमसे ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, मैं उनको बता दूं कि हमें यहाँ से लाइक जरूर भेजते रहिए, ताकि हमें पता चलता रहे कि आप कहाँ कहाँ से हैं। कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखते रहिएगा, और आपको जो जो समस्याएं हैं हम उन पर भी अभ्यास यहाँ से कराते रहेंगे और आपको लाइव सेशन से जोड़ लेंगे। तो हमें लगातार आप लाइक करते रहिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट भी करते रहिएगा, ताकि हमें पता चलता रहे कि आप भी लगातार इन अभ्यासों का लाभ उठा पा रहे हैं। अगले अभ्यास की ओर आ जाते हैं, लेग रेसेस। अपने स्थान पर खड़े हो जाइए सभी लोग, बच्चों खड़े हो जाओ जल्दी से। तो अगला अभ्यास है काफ रेसेस, ठीक है। यानी हम अपने अभी, क्योंकि यहाँ प्रॉब्लम ज्यादा होती है, तो इसके लिए कमर पे हाथ रख लीजिए और नॉर्मली श्वास छोड़ेंगे तब उठेंगे। बहुत सुंदर। तो आप देखेंगे आपके जो पैरों के जितने भी मांसपेशियां हैं, नसें हैं, यहाँ और पीछे आगे, वो सारी आपकी स्टिमुलेट होती हैं और एक्टिवेट होती हैं। अगला अभ्यास करेंगे उत्कट आसन। तो जो उत्कट आसन कर रहे हैं उसमें क्या करेंगे, उत्कट आसन में नॉर्मली इसके वैसे तो बहुत सारी वेरिएशन है, लेकिन मैं आपको सिंपल क्या करना है जी, हमें दोनों पंजे आपके सामने की ओर होंगे, बिल्कुल सीधे। पंजे बाहर की तरफ नहीं होंगे, पंजे बिल्कुल सीधे रखेंगे और श्वास छोड़ेंगे और एकदम से नीचे बैठेंगे। एक बार देख लीजिए, श्वास भरा, खड़े हो गए, जितना नीचे जा सकते पैर बिल्कुल सीधे रखने का प्रयास कीजिएगा। एकदम से श्वास छोड़ेंगे और नीचे बैठ जाएंगे। तो कीजिए। जो लोग जिनको प्रॉब्लम कम है, ऐसे साधक, ऐसे लोग, ऐसे बच्चे, ऐसे माताएं बहनें, ऐसे युवा साथी जो कर सकते हैं, अभी हम एड़ी नहीं उठाई हमने उत्कट आसन में, अब हम एड़ी उठाकर करके देखते हैं। देखिए, हम अपने पंजों पर आ जाएंगे। देखिए, पंजों पे गैप बनाइए, इतना गैप बनाएगा, देखिए 1 फीट, और इसके बाद यहां जो फिनिश हो रहा है वहां पर, ठीक है, इतना गैप चाहिए हमें, ठीक है। तो इस प्रकार से उत्कट आसन, हम चलित उत्कट आसन किया हमने। अगला अभ्यास कर रहे हैं उत्कट तोड़ासन, और इसको हम देवीय पोज भी कहते हैं, गॉडेस पोज भी कहते हैं। तो इसको कैसे करेंगे, गॉडेस पोज को, तो इसमें क्या करेंगे, हम पंजों में हमने कितना किया था, 1 फीट, 2 फीट, लगभग आराम से 2 सवा 2 फीट हम रखने के बाद पंजे आपके बाहर, ठीक है, यहाँ 2 फीट पंजे बाहर। और इसमें दैवीय आसन में जितनी भी हमारे, देखिए, भारत वर्ष में या भारत वर्ष के बाहर की जितनी भी मूर्तियां हैं, वो सारी किसी न किसी योग के पोजेस में हैं, ठीक है। और हम वहां से उनको चुराने का प्रयास कीजिए, उनसे सीखने का प्रयास कीजिएगा। तो आप देखेंगे बहुत सी जगह आप देवी पोज पे देखेंगे, और कोई कोई जहां काले देव पूजते हैं, तो उनको देखोगे आप, इस प्रकार से भी कुछ माताएं का पोज बना हुआ है, और आप देखेंगे इसी प्रकार से। तो हम वही, मैंने कहा आपको वही कनेक्ट करने का प्रयास कर रहा हूं मैं।
तो क्या करेंगे दैवी पोज में, यानी कि इसको उत्कट कोण आसन कर रहे हैं हम, तो प्रयास करेंगे श्वास छोड़ेंगे और सामने ऊपर रख सकते हैं, श्वास भरते वापस, एक अभ्यास। दूसरा वेरिएशन बता रहा हूं, सामने की ओर भी हम रख सकते हैं। तीसरा अभ्यास दैवी पोज का। चौथा, और जो देवीय पोज है एक्चुअल में, जिसकी मैंने कहा जो पोज बने हुए हैं भगवान की मूर्तियों के, वो कैसे बने हुए हैं, वो ऐसे। ठीक है, तो ये आपका एक्चुअल में देवी पोज हो गया। इसमें आप खड़े होना सीखिए। आपका ये उत्कट कोणासन कह लीजिए, देवी पोज कह लीजिए, या गॉडेस पोज भी हम कह लेते हैं। अगला अभ्यास करेंगे सुप्त अंगुष्ठ पाद आसन। तो सुप्त आ गया और अंगुष्ठ आ गया और पाद आसन, यानी पैर के अंगूठे को हमने पकड़ना है। और कैसे पकड़ेंगे? आपके पास फ्रॉक है, दुपट्टा है, तो उससे आप कैसे पकड़ेंगे? सीधा जितना ऊपर उतना अच्छा लाभ मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। जितना नीचे होगा हाथ आपका, उतना कम लाभ मिलेगा। इसलिए मैंने कहा दोनों हाथ आपके बिल्कुल सीधे रखने हैं, जितना ऊपर हो सकता है। ठीक है, और प्रयास कीजिएगा घुटना आपका ना मुड़े, पैर आपका सीधा रहे। इस चीज को आप मिशन दूसरे पैर से भी करेंगे। हाथ को ऊपर कीजिए, थोड़ा सा और ऊपर कीजिए। और जो लोगों के पास दुपट्टा नहीं है, वो अपने पैर के अंगूठे को इस प्रकार पकड़ सकते हैं। ठीक है, लेटे लेटे चलिए पकड़िए पैर के अंगूठे को। ठीक है, हाथ सीधा है देख लो। इसी प्रकार से दूसरे हाथ से पकड़ सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद हम एक साथ पकड़ेंगे यहां से, और प्रयास कीजिए हमारे हाथ दोनों सीधे होंगे। और हाँ, बहुत सुंदर सभी लोग कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। और जो लोग कर सकते हैं वो अपने पैर के अंगूठे को हाथों से भी पकड़ सकते हैं। तो पादांगुष्ठ आसन, सुप्त पादांगुष्ठ आसन। ठीक है, क्या नाम है इसका बोलो? सुप्त पादांगुष्ठ आसन। अगला अभ्यास। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अगला अभ्यास में क्या करेंगे? आ जाइए। और श्वास छोड़ेंगे, पंजे तले रहेंगे।
और इसके बाद दोनों पैरों को इस प्रकार से आप हक कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, पवन मुक्त आसन। ठीक है, अब इसके बाद करेंगे अगला अभ्यास चलित कंधासन। ठीक है, और चलित कंधासन में क्या करेंगे, हम बिल्कुल पीठ के बल लेट जाएंगे जैसे लेटे हुए थे, इसी प्रकार। हाँ, एक जल्दी जल्दी लेट जाइए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एड़ियों को अपने नितंब के समीप लेकर आएंगे, अपने हील्स को अपने हिप्स के बिल्कुल क्लोज चिपका कर रखेंगे, और यहां से पकड़ भी सकते हैं। पंजे सामने की ओर, पंजे बाहर की ओर ना हो, ये याद रखिए। और श्वास छोड़ेंगे, कंद्रासन, श्वास भरेंगे नीचे। ठीक है, पैर आपके बार बार बाहर की ओर जाएंगे, हम इस पैर को अंदर की ओर लाएंगे, ये याद रखिए। तो क्या करेंगे, तो इसको 15 से 20 बार करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जो ब्लड का फ्लो है पंजे से लेकर आपके हिप्स तक, इन सब का जो दर्द है वो दूर हो जाएगा। अगला अभ्यास करेंगे जिसका नाम है विपरीत करनी। लेकिन विपरीत करनी करने से पहले पूर्व दो अभ्यास समझा दीजिए, दे रहा हूं आपको, कि हमने जो विपरीत करनी कर रहे हैं उसमें आपको दिक्कत ना आए, इसके लिए क्या करेंगे, हम पहले, यानी विपरीत करनी है क्या, हलासन और सर्वांगासन, इन दोनों आसनों के मध्य की कड़ी है। ठीक है, तो पहले हम सर्वांगासन बता देते हैं। सर्वांगासन में क्या करते हैं, ये। ठीक है, आइए, सर्वांगासन। ठीक है, और हम दोनों हाथ इस प्रकार से नीचे रख लेंगे, ये आपका कंद्रासन, और इसके बाद हलासन। ठीक है, अब इन दोनों के मध्य क्या आता है, ये 45 एंगल, और हिप्स को नीचे की ओर सरका लेंगे, यहां पकड़ लीजिए आराम से, पंजे आपके खिंचे रहेंगे। ये आपका हो गया विपरीत करनी, यानी हिप्स आपके उठे रहेंगे। और जो साधक कर रहे हैं ये अभ्यास, उन लोगों को अगर दिक्कत आए तो क्या करेंगे, ऐसे लोग जिनको दिक्कत आ रहा है और जो चाहते हैं विपरीत करनी कर लें, वो अपने हिप्स नहीं उठा पा रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए क्या करेंगे, वॉल के सहारे आ जाएंगे ऐसे, और हिप्स के नीचे इतना मोटा कुशन लगा लेंगे ताकि आपको आसानी हो जाए, इस प्रकार से। ठीक है, यहां कुशन लगा लेंगे, और कुशन लगाने के बाद बस केवल ऐसे लेट जाएंगे, यहां कुशन रख लेंगे अपने हिप्स के नीचे, और आराम से क्या करेंगे, ऐसे ही लेटे रहेंगे, कुछ देर ऐसे ही बने रहेंगे, तो ये भी विपरीत करनी आपका माना जाएगा। ठीक है, उठाइए, हिप्स उठाइए बेटा, इतना नहीं उठाना है बेटा, इतना नहीं उठाना है, थोड़ा सा, हाँ बस, हाँ बेटा, लगभग 45 एंगल बनाना है, उठाना है केवल, ये ध्यान रखिए। तो आज के जो अभ्यास थे आपके, मैंने कहा
वेरिकोस वेन्स के लिए बताइए कितना जल्दी हम लोगों ने कर लिया। उस दिन मैंने थोड़ा ज्यादा कराया था, आप जिस दिन नहीं आई थी परसों, तो आप घर बैठे ही लाइव आ सकते, लेकिन आपने अच्छा अच्छा नहीं नहीं यही आप अच्छा चलिए लास्ट टाइम से पिंक अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है। तो आप सभी लोग जो हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, शिवम चौधरी जी जुड़े हुए हैं, इन्होंने हाई लिखा है, ओम जी लिखिएगा, ओम जी। और बहुत बहुत आभार। इसी प्रकार से और बहुत कुछ सीखने के लिए आज के जो अभ्यास थे वो किस किस चीज के लिए थे, जल्दी बताओ बच्चों, बोलो। वेरिकोस वेन्स, बोलो। काफ मसल्स पेन, हाँ सियाटिक पेन, हिप्स पेन, हाँ थाइस पेन, नी पेन, ठीक है, एंकल पेन, हील पेन, ठीक है, और आपके पैर की उंगलियों में दर्द उनके लिए भी, और साथ में आपके पंजों में दर्द, ठीक है, इन सभी के लिए आज का अभ्यास था। और साथ ही जिनको लोअर बैक पेन है, लंबर स्पाइन में पेन है जिनको, उनको भी इसमें बहुत रिलीफ, ठीक है। आप देख रहे होंगे कि पैरों की मांसपेशियां आपकी स्टिमुलेट हुई हैं और साथ में एक्टिव होकर रिलैक्स फील कर रहे होंगे, ब्लड का फ्लो बढ़ गया हो, ठीक है। एक्चुअल में होता यही है कि दिन भर हम या तो बैठे रहते हैं जिगजैग पोजीशन में, एल पोजीशन में, ठीक है, यानी और यानी जेड पोजीशन कह सकते हो, अथवा या आई पोजीशन में खड़े रहते हैं, लेकिन कभी हम उल्टे नहीं होते, पैर हमारे नीचे रहते हैं, ऊपर नहीं रहते। तो उसके लिए हमारा यानी ब्लड का फ्लो ऊपर से नीचे तो जा रहा है, नीचे से ऊपर उनका रुक जाता है जिनको वेरिकोस वेन्स है, जिनको स्पाइडर वेन्स की प्रॉब्लम है। वेरिकोस वेन्स जब थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाता है तो स्पाइडर में तब्दील हो जाता है, तो इसलिए ये सारी समस्याएं आपकी दूर। और जो लोग अपना इतने सारे जो दर्दों को दूर करना चाहते हैं, उनके लिए हमारे आश्रम में जो चिकित्सा केंद्र है, वहां इन सभी के दर्द का संपूर्ण उपचार किया जाता है आयुर्वेदिक औषधियों के माध्यम से। हम ऑयल भी बनाते हैं, हम औषधियां भी निर्माण करते हैं, काढ़े और आसव अरिष्ट, ये सब यहाँ तैयार होते हैं। आप इनका भी सेवन कर सकते हैं, आपको लाभ मिले, ठीक है। ये जड़ से खत्म हो जाती है वेरिकोस वेन्स। बस ये है कि आपको थोड़ा सा धीरज रखना पड़ेगा और परहेज के साथ आप इस औषधि का सेवन करते रहिए, अदरवाइज आपको इसका ट्रीटमेंट कहीं मिलेगा ही नहीं, आपको आयुर्वेद में ही संपूर्ण निदान। आइए कपालभाति प्राणायाम। और जिनको ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, साथ में मिनरल्स की कमी है, विटामिन की कमी है, वो भी फुलफिल होनी है, उसके लिए कपालभाति प्राणायाम। मसल्स आपकी यानी कहीं ब्लॉकेज हो रखी हैं, उनके लिए क्या करेंगे बोलो, कपालभाति प्राणायाम कीजिए। चलो निरंतरता, 1 सेकंड में एक बार, और जो लोग 1 सेकंड में एक बार कर रहे हैं वो साथ में अपने एनएस को भी ऊपर सक करें हर श्वास के साथ, ठीक है।
उस ब्रह्म में अपना मन को लगाइए। पूर्ण सामर्थ्य के साथ निरंतर अभ्यास, रुकना नहीं है, थकना नहीं है, चरय बहती चरय बहती। एक एक श्वास छोड़ते समय अपने एनस को ऊपर संकुचित करते जाइए। आपकी मांसपेशियां वीक हो गई हैं, आपके यूट्रस की मांसपेशियां वीक हो गई हैं, तो वहां को अपनी स्ट्रेंथ प्राप्त कर पाए।
नहीं करेगा। अगर आप एक बार करते हैं, मैं गारंटी के लिए 50% की 50% के रहा हूँ। अगर आप मेरा ये डर आपने घर से लिया, छोटा अगर आपने एक बार जिस भी आयु में है आप, तो आप एक बार छोटी आयु में अगर आपने संकल्प ले लिया हो, आपका संकल्प दृढ़ कीजिए और आज से प्रण लीजिए, आज से ये व्रत लीजिए कि मैं योग हमारे जीवन में जो जुड़ा है आज, ये जीवन पर्यंत हम इसको त्यागेंगे नहीं। खाना छोड़ दीजिए, घूमना छोड़ दीजिए, सोना छोड़ दीजिए, सब कुछ छोड़ दीजिए, लेकिन योग नहीं छोड़ेंगे। बोलो छोड़ेंगे योग नहीं? क्या बात। तो योग आप करेंगे तो आपकी बुद्धि बढ़ जाएगी, तेज हो जाएगी। आप जो याद करेंगे वो आपकी मेमोरीज में फीट हो जाएगा, फिर वो भूलेंगे नहीं, आप बलिष्ठ हो जाएंगे, है ना? तो इसलिए क्या करें, आपकी सारी इंद्रियां अच्छे से काम करेंगी। 10 की 10 इंद्रियां, 9 इंद्रियां होती हैं, 10 में आपका मन, है ना? आंखें आपकी, आपके कान, आपकी नासिका, आपका मुंह, आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स दोनों, तो ये सभी 9 हो गए और इनको एक जोड़ देंगे मन। ये 10 की 10 आपकी इंद्रियां एकदम से सुदृढ़ हो जाएंगी, मजबूत हो जाएंगी। और जब ऐसा होगा, जीवन जब तक आपका रहेगा, जितनी भी आयु आपकी हो, 50 से आपके चश्मा नहीं चढ़े, कान से सुनने की मशीन नहीं लगेगी, बोलो, हृदय में पेस मेकर नहीं लगेगा, हैं? आप वेंटिलेशन पे नहीं जाएंगे, नी आपके ट्रांसप्लांट नहीं होंगे, बोलो, है ना? नेचुरली, एक्सीडेंटल केस की बात नहीं कर रहा हूं, नेचुरली आपके शरीर में एक भी दीमक रूपी कीड़ा, रोग नामक कीड़ा नहीं लगेगा जो आपको अंदर से खोखला बनाए, ऐसा एक भी कीड़ा नहीं लगेगा। ठीक है? तो व्रत लेना है, छोटे छोटे व्रत, और आपको इसने ले लिया तो फिर भूलना नहीं है, छोड़ना नहीं है, त्यागना नहीं है, दूर नहीं जाना है। जैसे भोजन करना नहीं छोड़ते, सोना नहीं छोड़ते, ब्रश करना नहीं छोड़ते, है ना, शौच करना नहीं छोड़ते, नहाना स्नान करना नहीं छोड़ते, वैसे ही हमें बोलो योग नहीं छोड़ेंगे, कदापि नहीं छोड़ेंगे। ठीक है? ओके, चलिए आइए अगला अभ्यास की ओर कर चल रहे हैं, और इस अभ्यास को जो करेंगे इसका नाम है ऊंचाई प्राणायाम करेंगे। ऊंचाई प्राणायाम में आपकी जो तितली की तरह ग्लैंड है, जिसका क्या नाम है, बोलो, क्या नाम है, क्या नाम है? ऐसे आवाज निकल रही है, ऐसे कुछ मैंने कहा बोलना नहीं है ना। थायराइड ग्लैंड, ठीक है? और थायराइड से क्या क्या सिक्रेशन होते हैं? T3, T4, TSH का सिक्रेशन होता है, और अगर ये इम्बैलेंस हो जाए तो क्या होगा? मॉनिटरिंग कमजोर पड़ जाती है। अगर बोलो पढ़ने में जो बुद्धू है बच्चा, वो उसको मॉनिटर बनाते हैं कभी? बोलो बनाते कभी? नहीं बनाते ना। और देखने में दुबला पतला हो, बिल्कुल छोटा सा हो, जिसकी हाइट भी नहीं हो, उसको बनाते हैं कभी मॉनिटर? नहीं बनाते ना। तो अगर आपका मॉनिटर कमजोर होगा तो क्या होगा? आपकी क्लास से सबसे ज्यादा
आवाज आएगी टीचर की अनुपस्थिति में, अध्यापक की अनुपस्थिति में शोर शराबा ज्यादा होगा, और जो पढ़ने में लिखने में बच्चा इंटेलिजेंट होगा, जो शरीर से बलिष्ठ होगा, इसकी हाइट अच्छी होगी, तो वो मॉनिटर हो जाएगा, है ना, और उसका क्लास सबसे अच्छा 1 नंबर हो जाएगा, अव्वल नंबर आ जाएगा। तो आपको देखो हाइट भी बढ़ानी है, बोलो, आपको ब्रेन भी अच्छा करना है, पढ़ने में भी तेज होना है, और आपको स्ट्रांग भी होना है ना। तो उसके लिए क्या करेंगे, योग, क्या करेंगे, योग, ठीक है। तो आइए, आपके जो मॉनिटरिंग कर रहा है सारे हार्मोन्स की, उसका नाम है थायराइड ग्लैंड। तो क्या किया हमने, जालंधर बंद लगाया। बेटा टाइम आपका 7 बजे का है ना, ऐसा क्यों हो रहा है? बाहर चेक करो पहले, नहीं इधर देखो बाहर। चलिए, तो इसमें हमने क्या किया, लंबा गहरा साउंड क्रिएट किया, उसके बाद गले को टाइट करके किया, साथ में क्या किया हमने, जैसे ही ये बंद हो गया, श्वास आपकी पूरी हो गई, पूर्ण हो गई, वैसे ही हमने इस गले को लॉक करके रख लिया, जालंधर बंद लगा। ठीक है, बैठो सीधे बैठो। तो जो ज्यादा बोलने का काम करते, जैसे हम लोग अब समझा रहे हैं बार बार आपको, तो उसके लिए क्या करेंगे, आवाज, गले में दर्द हो रहा है, जैसे आपका काम है ज्यादा चीख चीख कर बोलना, तो जय है, ठीक है। रोक के रखनी, पहले से ही रोक के रखनी है, कहाँ रोकी है, पहले फिर अब भरनी आवाज के साथ, हाँ से रोक लेना है। रोक लेना यथासंभव, जब तक दम नहीं घुट रहा है, ठीक है। चलिए 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 कीजिए।
हम्म? अगर आपने इसको प्रॉपर कर लिया ना तो पहली ही बार में आपको ये सिक्रेशन होना शुरू हो जाएगा और ये थायराइड ग्लैंड एक्टिवेट होना शुरू हो जाएगा। अगर हमके ये पता कैसे चलेगा? हमने जब यहाँ जो जो गला है थायराइड ग्लैंड पर हमने अच्छे से क्या किया, अपनी तर्जनी उंगली को एक्यूप्रेशर स्टिमुलेट कर रहे हैं थायराइड ग्लैंड। बेटा क्या कर रहे हो? समझा रहा हूं अभी, पहले अच्छे से करो। चलो क्या समझाया मैंने, बताओ क्या समझाया? पता नहीं ना कुछ भी। तो यहाँ आपको एक धड़कन सी महसूस होगी अंगूठे में, पहली बात। दूसरा, जब इसमें आप बिल्कुल तल्लीन हो जाओगे अंदर अंतः कुंभक के साथ, तो आप देखेंगे कि आपके सेंसेशन बढ़ने शुरू हो गए पूरे शरीर। ठीक है, खास तौर से यहाँ ये गले से, यहाँ से प्रारंभ होते हुए धीरे धीरे बढ़ते चले जाएंगे। जितनी देर हम श्वास रोक सकते हैं ये उतना देर तक सेंसेशन फील कर सकते हैं। और मैं लगातार 3 दिन से बता रहा हूं, सेंसेशन यानी कि जो ऊर्जाएं हैं, यानी कि जो हम ऊर्जा उत्सर्जित कर रहे हैं, यानी कि जो हम इलेक्ट्रिसिटी अपने भीतर इंक्रीज कर रहे हैं, यानी एक तो पहले वो प्रोड्यूस कर रहे हैं एनर्जी, और प्रोड्यूस होने के बाद उसको इंक्रीज कर रहे हैं, 2 काम हो गए। और तीसरा काम हो गया मेंटेन कर, उसी में बने रहे, मेंटेन करके रखा उसी को। तो आप देखेंगे कि आप का जो ऊर्जा है वो आपके मन से कनेक्ट हो जाएगी, जुड़ जाएगी। और जब ऐसा होगा तो मन आपका बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। और साथ में क्या होगा, बेटा इधर देखें, सीधे बैठो, सीधे बैठी। तो ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा, हमारे बॉडी की एनर्जी और जो यूनिवर्स में जो एनर्जी आप देख रहे हैं, कॉस्मिक एनर्जी, जो केवल फील योगियों को जल्दी फील, ठीक है, भोगियों को तो होती ही नहीं, जीवन में नहीं हो सकती, वो जानते ही नहीं एनर्जी होती है। ठीक है, तो वो दोनों का जब समन्वय होता है, दोनों आपस में जब कंबाइन होती हैं दोनों, तो एक जो ऊर्जा होने वाली है उत्सर्जित, वो आपके मूलाधार से सहस्त्रार तक आप यात्रा कर पाओगे, एक बात। दूसरा, जब ये होना शुरू हो जाएगा क्रमबद्ध, तो आप उस ईश्वरीय तत्व से भी कनेक्ट होना प्रारंभ कर दोगे। आपका मन फालतू चीजों में बिल्कुल नहीं लगेगा, तुरंत यहां से खत्म। बहुत सारे आपके आसपास इरिटेशन वाले लोग भी होंगे, तो क्या होगा, आपका मन शांत हो जाएगा। ठीक है, थोड़ी देर अपने आप नॉर्मल हो जाओगे। कोई नॉर्मल हो ना हो, आप नॉर्मल हो जाओगे, ये बड़ी बात है। 26 वर्षों का अनुभव आपको शेयर कर रहा हूं। ठीक है, गंभीर से गंभीर परिस्थिति घटने के बाद भी आप नॉर्मल हो जाओ, ये बड़ी बात बताओ, वरना उबर नहीं पाओगे आप। ऐसे ऐसी चीजें होती हैं, उसमें आप खुद समझोगे। ये जीवन है मनुष्य का, मनुष्य के जीवन में बीमारी, झगड़े, लड़ाई, अपमान, मान सम्मान, ऐश्वर्य, कभी चोरी चकारी, सब कुछ होता है। अपने धन का नाश होता है। ऐसा संसार में मैं नहीं समझता एक भी व्यक्ति होगा जिसका धन डूबा ना हो, एक भी व्यक्ति ऐसा ना हो जो ठगा ना गया हो, ऐसा व्यक्ति कोई नहीं होगा जो बीमार ना हुआ हो। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति, जो व्यक्ति कभी क्रोध ही ना किया हो, ऐसा कोई व्यक्ति है। ऐसा कोई व्यक्ति जिसने कभी लड़ाई झगड़ा नहीं किया, छोटा मोटा किया, वो 55 से लेकर जब तक मृत्यु होती, वो सब कुछ घटित होगा। जब तक आप मनुष्य की शरीर में हैं वो सब कुछ होगा, लेकिन उसको
जो कुछ घट रहा है एबनॉर्मल, उन सबको आपके शरीर, आपका मन सहन कर पाए, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? बारंबार मैं दोहरा रहा हूं, क्या? योग। केवल योग में वो ताकत है, ठीक है, किसी और में नहीं है। आपके जो डायरेक्शंस होंगे वो बिल्कुल करेक्ट होंगे, आपके जो गोल होंगे वो करेक्ट होंगे। एक आपके जीवन में, माइंड में एक भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, आपके माइंड में, ब्रेन में एक भी ऑब्स्टिकल नहीं आएगा, कोई भी अवरुद्ध नहीं आएगा, ब्रेकर नहीं आएगा, रुकावटें नहीं आएंगी। आएंगी तो उन्हें पार कर। क्या करना है उसके लिए? योगम शरणम गच्छामि निरंतर, नियम पूर्वक योग की शरण में बने रहो, ठीक है। चलिए, तो जय प्राणायाम समझ में आया, सेंसेशन समझ में आए, कैसे हो रहे हैं, कैसे घटित हो रहे हैं, और क्या क्या अंदर घटन होने वाला है, वो सब कुछ मैंने बता दिया आप। अब ये सब चीजें रोज रोज थोड़ी बताई जाती है, ठीक है। आज बता दिया, अपने आप सबकॉन्शियस माइंड में फीड करके रख दो, ठीक है, ठीक है। जब क्यों इसलिए फीड करके रख लो, क्योंकि अगली बार कराऊंगा तो आप अंतर मन से आंखें बंद करके वहां कनेक्ट होने का प्रयास कीजिए, इधर उधर मत देखिए। जो कराया जा रहा है आप तुरंत रम जाएंगे विदिन 1 सेकेंड, ठीक है। चलिए एक बार और कीजिए। मैंने कहा आप फील करोगे केवल आपके हाथों में नहीं, हाथों के साथ। आपने देखा है ना, जब जिससे बिजली के 2 तार जोड़े, आप अगर उसको 3D में देखोगे तो वो इस तरह से बन जाएगा। कहाँ? एक ट्रायंगल क्रिएट हो जाएगा, ये, ठीक है, ये ट्रायंगल एक क्रिएट हो जाएगा अदृश्य रूप, ठीक है। लेकिन वो फील कर पाएंगे तब, है ना, एक अभ्यास, लंबे अभ्यास के बाद ये सब चीज समझ में आती है। लेकिन बता मैं पहले दे रहा हूं, करना बने रहना है ना, अपने मन के साथ। शरीर तो है यहाँ पे, लेकिन मन और आंखों के साथ भी आप यहीं बने रहो, ठीक है, तभी ये संभव हो पाएगा, अदरवाइज नहीं, ठीक है। ये सारी बहुत ही, इसका गूढ़ कहना चाहिए ना, गूढ़ रहस्य है इसके योग बहुत सारे, ठीक है। और ये जितना जितना आप डूबते जाओगे उतना ज्यादा आनंद प्राप्त करते जाओगे, ठीक है। चलिए, मैं गले की बात कर रहा हूं, तो गले के लिए एक अभ्यास और करेंगे जिसका नाम है, जितनी भी सारी मैंने चीजें गले के रोग बताए वो सब कुछ इसमें भी ठीक हो जाएगा, ठीक है। आवाज भी इसका नाम क्या? लाइन पोज, लाइन आसन, सिरमार क्रीज, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं? रोलिंग करें, ठीक है। रोलिंग कौन करता है? लाइन, ठीक है। क्या नाम हुआ इसका? आसन, ठीक है। कैसे करेंगे? दोनों, हाँ, अपने पंजों पर बैठेंगे और दोनों पैर बाहर की ओर खोल देंगे, घुटने बाहर को। जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं वो यहाँ से देख लीजिए, इस प्रकार से बैठ,
ठीक है, उसके बाद ठीक है। और आप लोग सामने से देख लीजिए। और पैर जितना खोलेंगे, हथेली आप इस प्रकार से दोनों अंदर की ओर, जैसे शेर बैठता है। ठीक है। और कैसे करेंगे? लंबी गहरी श्वास भरिए, अब थूक को सटकते हुए गले की मसाज कर लीजिए। ठीक तो नहीं निकला है है? होगा है, खुजली तो होती है उसकी, नहाता नहीं है वो तो लेता होगा, है ना? जैसे कुत्ता खुजाता है वैसे वो कर। चलिए सत्र का समापन करते हैं और शांति पाठ। लंबी करें श्वास भरिए, आपः शान्तिरौषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वेदेव सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम। तो आज हमने पेरिकोस वेन, सियाटिक पेन, यानी आपके लंबर, ये लोअर बैक से लेकर पैरों तक जितने भी रोग आ रहे हैं सारे रोग कवर करे हमने। ठीक है। तो जो लोगों की शंकाएं हों, जिन लोगों के प्रश्न हों, वो हमसे निरंतर पूछ सकते हैं। और ऑल सैड स्टेटस जो देख रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है। इसी प्रकार से हमारे आश्रम के साथ आप जुड़े रहिएगा। और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि और बहुत सारे जो मुद्राएं हैं, आसन हैं, प्राणायाम हैं, औषधीय चिकित्सा है, उन सब के बारे में आपको पता चलता रहे। और सबसे पहले आपको पता चले, आपके मोबाइल पर सबसे पहले आप देख पाएं, उसके लिए वैद्य विशाल जौहरी इस चैनल को आप ओपन कीजिए और जो चल रहा है इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को आप प्रेस कर दीजिएगा। ऑल पर जाकर आप क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको सारे के सारे जितने भी हम यहाँ से लाइव सेशन हो रहे हैं, आप जितने भी हम ऑलरेडी जो वीडियो पड़ी हुई हैं, शॉर्ट वीडियो पड़ी हुई हैं, वीडियोस पड़ी हुई हैं, उन सब में आप जाकर हमें आप देख सकते हैं। और साथ ही वैद्य विशाल जौहरी के नाम से ही फेसबुक पर, फेसबुक पेज पर, इंस्टा पर, व्हाट्सएप पर भी इसी नाम से हम आपको उपलब्ध हो पाएंगे। तो आप हमसे ऑनलाइन सेशन भी ले सकते हैं वीडियो जूम ऐप के माध्यम से। तो आप हमसे लगातार जो प्रातःकाल 4:30 बजे से सेशन चलता है, वहां आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। और इस प्रकार से कितना वजन कम हुआ? तो 300 ग्राम आपका कम हुआ, जबकि हमने कितना लाइट किया है। ठीक है। तो इस प्रकार आप प्रतिदिन 100 ग्राम से लेकर 1 किलो तक प्रतिदिन अपना वजन भी कम कर सकते हैं। और हमारे आश्रम में रोगा अनुसार योग कराया जाता है, सिखाया जाता है। तो आप हमसे लगातार जुड़े रहिएगा और देखते रहिए वैद्य विशाल जौहरी। हमें दीजिए इजाजत, और हम अभी ठीक 5 मिनट के अंतराल के बाद आपसे पुनः मिलेंगे संध्या वंदन में। तो केवल 5 मिनट, 5 से 7 मिनट का ब्रेक दीजिए हमें, और हम तुरंत मिलते हैं संध्या वंदन में। ओम शम। 63 900 का 800 900।